लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भरे कॉल। दिन था शनिवार 7 अक्टूबर। नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जैस्मीन सैंडलर्स प्रोग्राम के लिए अमेरिका से दिल्ली पहुंचती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कदम रखते ही उनका स्वागत होता है लॉरेंस बिश्नोई की धमकी भरे कॉल से, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। 7 अक्टूबर की शाम NIA को एक मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि हमें 500 करोड़ रुपए दो और लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ दो, वरना हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नरेंद्र मोदी को उड़ा देंगे। दोस्तों, इन दोनों ही घटनाओं के पीछे के तार जुड़े हुए हैं जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। वही लॉरेंस बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जिम्मेदारी ली थी और हाल में खालिस्तानी आतंकी की हत्या की भी जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ही ली है। अगर आपको पूरा मामला समझाएं तो सिद्धू मूसेवाला की मौत के साल भर के बाद पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलर्स को भी जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि पंजाबी सिंगर जैस्मीन सैंडलर्स को कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। जैस्मीन अमेरिका में रहती हैं और 7 अक्टूबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक परफॉर्मेंस देने के लिए वह आई हुई थी। जैसे ही सिंगर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती हैं, उन्हें इंटरनेशनल नंबर से जान से मारने की धमकी वाले कॉल आने लगते हैं। इसके बाद वह इस घटना को पुलिस से साझा करती हैं। जैस्मीन सैंडलर्स पुलिस को बताती हैं कि उनको धमकी भरे फोन में कहा जा रहा था कि 7 अक्टूबर को स्टेडियम में परफॉर्मेंस के दौरान उन पर हमला किया जाएगा। दिल्ली के जिस 5 स्टार होटल में वह ठहरी हैं, वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने सिंगर की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी थी। लेकिन आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी कई पंजाबी सिंगर्स को ऐसे जान से मारने की धमकी देता रहता है। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह धमकी जैस्मीन सैंडलर्स को क्यों दी है। लेकिन पहले भी जितने पंजाबी सिंगर्स को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकियां मिली हैं, उसके पीछे की कई वजह लॉरेंस बताते हैं कि ये सिंगर्स खालिस्तानी समर्थक हैं और अपने गानों से युवाओं को गुमराह करते हैं और अपने गानों से खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं। उसी प्रकार जैस्मीन सैंडलर्स ने भी कुछ ऐसे ही पंजाबी गाने गाए हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, तो इसके बारे में और कुछ अपने मन से नहीं कहा जा सकता। ये सब बात तो हो गई एक तरफ, लेकिन एक सच ये भी है कि पंजाबी सिंगर्स के तार कहीं ना कहीं खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंजाबी सिंगर्स आए दिन अपने गानों से लोगों को खालिस्तान एजेंडा सुनाते हैं और लोग मस्ती में झूमते हुए उसे सुनते भी हैं। आज के समय में कोई भी पार्टी पंजाबी गानों के बिना फीकी है। दोस्तों, आपने फेमस पंजाबी गाना डाकू तो सुना ही होगा, जिसपे लोग पार्टियों में झूमते हैं। आपको बता दें कि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उस गाने में खालिस्तानी भिंडरावाले की ही स्पीच के बोल हैं। तो हम न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी सोच को सुन रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं, जो इनडायरेक्टली हमें सुनाया जा रहा है। तो यार देखो, अब सवाल ये है कि ये सिंगर्स खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, जिसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने जैस्मीन सैंडलर्स को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन भारत जैसे देश में कोई कैदी जेल के अंदर से इतना बड़ा नेटवर्क चला लेता है, यह भारत सरकार पर भी सवाल खड़ा करती है। अब आपको बता दें कि दूसरा मामला 6 अक्टूबर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को एक धमकी भरा ईमेल आता है। इस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ईमेल में सरकार से 500 करोड़ रुपए की मांग की गई है। साथ ही ये भी लिखा है कि पैसे देने के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भी रिहा किया जाए। ये मांगे पूरी नहीं करने पर हमला करने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि NIA ने धमकी भरे ईमेल को लेकर मुंबई पुलिस को सतर्क भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस सूत्र ने कहा, मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 के कई मैच होने हैं। धमकी भरा ईमेल कहां से आया है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ईमेल में लिखा था कि तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ रुपए और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो हम नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, तो हमने भी कुछ खरीद लिया है। कितना भी सुरक्षित कर लो, हमसे नहीं बच पाओगे। अगर बात करनी है तो इस मेल पर ही बात करना। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि इन दोनों घटनाओं के पीछे का तार है लॉरेंस बिश्नोई। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि सिंगर जैस्मीन सैंडलर्स के बारे में कि आखिर
जैस्मीन सैंडलर्स कौन है और लॉरेंस बिश्नोई ने इनको धमकी क्यों दी है। जैस्मीन के बारे में जानने के लिए हमें चलना होगा 4 सितंबर 1985 में, जब जैस्मीन का पंजाब के जालंधर में जन्म हुआ एक सिख परिवार में। 13 साल की उम्र के बाद जैस्मीन का परिवार स्टॉकटन कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया। जब जैस्मीन अपने स्कूल में हुआ करती थी उस समय जैस्मीन ने कई प्रतियोगिता में भाग लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। कैलिफोर्निया जाने के बाद ये वेस्ट कोस्ट म्यूजिक से काफ़ी प्रभावित हुई और 16 साल की उम्र में जैस्मीन ने गाना गाना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जैस्मीन ने भारत के खिलाफ एक इंटरव्यू में बोलते हुए कहा था कि अगर मैं भारत में होती तो सिंगर नहीं बन पाती। आपको बता दें कि जैस्मीन सैंडलर्स ने अपने करियर की शुरुआत मुस्कान गाने से की थी, जो काफ़ी फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने उसी साल बोहेमिया की एल्बम गुल्दी में भी काम किया। उसके बाद साल 2015 में उन्होंने सिंगल पंजाब दे जावक एल्बम रिलीज किया। दोस्तों जैस्मीन सैंडलर्स ने कुछ बॉलीवुड गानों को भी अपनी आवाज़ दी है। उन्होंने सलमान खान की फिल्म किक में यार न मिले गाना और फिल्म स्ट्रीट डांस 3D में इलीगल वेपन 2.0 गाना गाया है, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर भी शामिल थे। तो ये है जैस्मीन सैंडलर्स, जिसको लॉरेंस बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। बीते दिनों इस गैंगस्टर ने कहा था कि वह अभिनेता सलमान खान को भी मारने में 3 बार फेल हो चुका है और एक बार फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने कनाडा में दविंदर बम्बिया गिरोह के सुखदल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से फेसबुक पर कहा गया था कि दुनेक गैंगस्टर गुरलाल बराड और विक्की मुद्दत खेड़ा के मर्डर में शामिल था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया और उसने फिर से धमकियां देनी शुरू कर दी। साथ ही बीते साल आपको याद होगा कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था, जिसको लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने ही अंजाम दिया था। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बिलोंग करता है एक बिश्नोई कम्युनिटी से और यह जो बिश्नोई कम्युनिटी है वह जानी जाती है वर्ल्ड लाइफ और जो है जानवरों के प्रति अपने प्यार और सद्भावना के लिए। और दोस्तों बिश्नोई कम्युनिटी पेड़ पक्षी और जानवरों को हर चीज को पूजती है और लॉरेंस बिश्नोई भी इसी तरीके से जानवरों के प्रति बहुत सद्भावना रखते हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वह जेल से जब छूटेंगे तो वह गायों की सेवा करेंगे और लॉरेंस बिश्नोई ने काले हिरन का शिकार के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है और इसके कारण लॉरेंस बिश्नोई को कई बार अरेस्ट भी किया गया। और आपको पता होगा जैसे कि सलमान खान ने भी कई हिरन का ही शिकार किया था, जिसके चलते ही लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से इतना नाराज है और वह चाहते हैं कि सलमान खान बिश्नोई कम्युनिटी और उनके मंदिर में आकर सभी से माफी मांगे। तभी वह सलमान खान को बख्शने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी में काले हिरन की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का जो आपराधिक इतिहास रहा है उसको किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। लॉरेंस बिश्नोई ने कई सारे मर्डर, किडनैपिंग, ड्रग्स डीलिंग, गैर कानूनी तरीके से हथियारों की सप्लाई करने के मामले में लगा हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग से जो भी खालिस्तानी समर्थक हैं वह बहुत डरते हैं। असल में लॉरेंस बिश्नोई अपने देश को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रो है। वह कई बार इंटरव्यू में खुलकर खालिस्तानियों के खिलाफ धमकी देता है और सीधे तौर पर कहता है कि जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको हम मार देंगे, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। अब एक बड़ा सवाल मन में ये आता है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर इंडिया प्रो है तो प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी कौन दिलवा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का क्या इसमें कोई हाथ है या नहीं। फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच में जब तक कुछ भी साफ नहीं होता है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हालांकि सरकार को बिश्नोई गैंग और खालिस्तानी समर्थकों को रोकना चाहिए, हालांकि इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही डिटेल्ड और एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं रत्नम सिंह मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।